हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा मेरे यूट्यूब परिवार में, मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये तो देखेंगे आपके पार्टनर की इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। हम साथ में यहाँ पर ये भी देखेंगे आपकी लाइफ पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब कि करंट एनर्जी आपके पार्टनर की जो चेक हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को भी मैं देखूंगी, आपकी लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है। सभी 12 राशियों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। आपकी कौन सी राशि आप खुद देख लीजिए। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों राशियाँ बोल देती हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो वो आपको अपने नाम से आप अनुसार भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी इसको जो है रीडिंग को सुन सकता है। तो अब बात करते हैं सॉरी गाइस, राशियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर राशियाँ जो मैं कंफ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं करना, क्योंकि मैं क्लियर हूँ। आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आप मेल है तो ऑब्वियसली आप फीमेल पार्टनर के लिए सुनना चाहते हैं तो आप इसको वैसे ले सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं और ये वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप मेल के लिए देख सकते हैं। सेम सेक्स जेंडर्स में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अच्छा, कई लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी रीडिंग तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन आउटकम कभी कभी नहीं आता। आउटकम के लिए मैं बार बार कह रही हूँ अपनी पर्सनल रीडिंग लिया करो, ठीक है। और उसी में आपको एग्जैक्ट आउटकम पता चल सकता है, कब आना है, कितना टाइम लगना है एंड ऑल ये सब चीज़ें, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर ना हम राशियों की बात कर रहे थे। राशियाँ इस प्रकार से हैं। मैं यहाँ पे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस सबको कवर कर रही हूँ। हिंदी में भी बोल देती हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन है यहाँ पर, कर्क, सिंह, कन्या, तुला है, वृश्चिक, धनु, मकर है एंड कुंभ, मीन है। कहने का मतलब है सभी 12 राशियों को मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ क्लियरली कि जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आपको एनर्जीज़ को जानना चाहते हो, और आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, जब भी मेरी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमको रीडिंग को शुरू करना चाहिए। मैं यहाँ पे कार्ड्स को ले रही हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर ले। मैं अलग अलग डेक को यूज़ करने जा रही हूँ। एंजल रीडिंग भी देख लेंगे हम, ठीक है, एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है अपने पार्टनर का एटलीस्ट 3 बार नाम लीजिए। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है यहाँ पर, द हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ स्वॉर्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके गाइस, मैं आप लोगों को कार्ड ना इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं जो भी बात बोल रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही बोल रही हूँ। और टैरो रीडिंग हमेशा इंट्यूटिव बेस्ड होती है। 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड आई विल टेक लास्ट कार्ड, हैंगमैन। ओके सो गाइज, एक बात तो क्लियर है, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन की जो राशि हो सकती है, यहाँ पे मुझे तुला राशि बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे यहाँ पर मेष राशि भी दिखाई दे रही है,
सिंह राशि है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और कार्ड्स अब आई होप आप कार्ड अब विजिबल होंगे। ओके, अगर नीड पड़ेगी तो आई विल टेक मोर कार्ड्स फॉर द डिटेल रीडिंग्स। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, एकदम से यहाँ ब्लॉकेजेस बहुत सारी आई हैं। आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर नेगेटिविटीज़ की बाढ़ आई है और आप दोनों की लाइफ में अच्छी भली लाइफ जो चल रही थी उसको किसी ने बहुत गंदे तरीके से ख़त्म किया है। आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके की ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत भेजी गई है। आपके धन को रोका गया है, आपके करियर को रोका गया, आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टेकल्स को भेजा गया है। उस बाधा को मैं चाहती हूँ महादेव उसको दूर करें और वो रुकावट को दूर किया जाए। जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वो बैकफायर हो, राइट। जिस किसी ने भी ऐसा गलत किया है, आपकी लाइफ में ऐसा भेजा है, उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा, राइट, ताकि उसको उसकी गंदी करने का फल मिले और आपकी लाइफ से ये ब्लॉकेजेस दूर हो। सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाई इनटू 100। सेंड इट बैक टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। मुझे ऐसा दिख रहा है आपने अपनी बातें कुछ अपने लोगों से, कोई आपके जो बाद में हेटर बन गया उनसे शेयर करी है, अपनी अर्निंग के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में। और ये सब जो चीज़ें हैं उसको ये लोग देख के ना बहुत चिढ़ते हैं। डाउनलोड इस तरह से आ रहा है कि आपने रिसेंटली अपने करियर, इनकम, बातें बहुत ज़बरदस्त लेवल पे शेयर करी। अपने ही कुछ हेटर्स से बात हुई होगी पहले या किसी से बात हुई है आपकी लाइफ में। वाकई में यहाँ जेलस पीपल है, हेटर्स हैं, आपके फ्रेंड्स के भेष में हो सकते हैं, ये एनिमीज़ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है एंड रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका डाउनफॉल आया है। आई कैन क्लियरली सी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा भेष बदल के बैठे हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ ऐसे स्पेल्स कराए या कुछ ऐसी नज़र रखी कि उन्होंने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की है। आपने फील किया होगा आपके मनी से लेके हर चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की चीज़ें करी है। और अभी हम यहाँ महादेव से कुछ सेकंड्स के लिए प्रेयर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है आइज़ क्लोज कर लें 10 to 12 सेकंड्स के लिए। महादेव, ये जो कोई भी है शख्स जिसने भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है, मैं और मेरे व्यूअर्स सभी हाथ जोड़ के आपके आगे प्रेयर कर रहे हैं कि जिसने भी ये काली क्रियाएं, षड्यंत्र रचे हैं, ये सारा स्पेल वर्क वापस उनके सर पे जाके गठरी गिरे, सर पे जाके माथे पे फूटे और हमारी लाइफ से ये सारी नेगेटिविटी वापस चली जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो हमने यहाँ पे प्रेयर्स भी कर ली है और हम महादेव से यही कहेंगे कि महादेव, ये जो भी काली क्रिया जिसने भी की है हमारी लाइफ को स्लो डाउन करने के लिए, करियर को ख़राब करने के लिए, पर्सनल लाइफ को ख़राब किया, हमें हमारे पर्सन से दूर किया है ना, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रेयर्स कर चुके हैं।
कमेंट्स में क्लेम जरूर करना, हर हर महादेव जरूर लिखना। अब आगे को रीडिंग को शुरू करती हूँ मैं। तो ये ब्लॉकेज जो भी थी इसको हमने वापस कर दिया है। हमने यहाँ शॉर्ट हीलिंग करी है, अभी प्रेयर करी है। आई होप आपका मन शांत हुआ होगा काफ़ी। और मैं यहाँ एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो जेलस फील करते हैं, है ना, यहाँ पर फीमेल एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये 3-4 फीमेल्स का ग्रुप है जो कि स्पेल वर्क में बहुत इन्वॉल्वमेंट है और आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव कर रही हैं। ये कुछ ऐसी क्रियाएं कर रही हैं जो कि ये आपके जैसे कि काला धागा बनवा लेना, या कुछ आपने देखा होगा आपके पार्टनर एकदम अगर सडन चेंज हुए हैं तो उनके हाथ में कोई धागा पहनवा दिया होगा गले में। तो ये कोई मुस्लिम क्रिया भी कर रही हैं जो मैं मुझे जो डाउनलोड आ रहा है। ये आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है। आपको बहुत सावधान रहना है। यू हैव टू बी अवेयर। आपको बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत जेलस फील करते हैं। आप अपनी लाइफ में ना बहुत फोकस्ड हैं अपने करियर पे, अपनी लाइफ पर। तो ये अपनी बातों से डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, ड्रेन नहीं कर पा रहे। सो ये जो फीमेल्स हैं ये कुछ ऐसे आपको बदनाम करना चाहते हैं ये सब, जिससे कि आपका डाउनफॉल आए, आपकी लाइफ में रुकावटें आए, ठीक है। और इनको मेन लीड करने वाली एक लेडी है जो कि आपसे हाईली जेलस फील करती है, ओके। इस लेडी को आपसे बहुत जेलस फील होता है। आप एक बात बताओ, अगर जो इंसान खूब आगे बढ़ रहा होता है, या जो इंसान खूब फोकस्ड होता है, अपने करियर पे ध्यान दे रहा होता है, उसको दुनिया अच्छा बोलती है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं, इन्होंने आपको हमेशा गलत बोला है, आपको एक गलत चीज़ का टैग लगा दिया है, आपको सेल्फिश बोल दिया, आपके करैक्टर पे उंगलियां उठाई है, ठीक है। और जो लोग फोकस्ड हैं उसकी तो तारीफ़ की जाती है, और वो आप हैं, ठीक है ना, जो कि अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहा है, अपने करियर पे ध्यान दे रहा है। लेकिन ये जो जेलस आपके हेटर्स हैं, जो आपको टारगेट करती है लेडीज़, ठीक है, ये आपके फोकस को ना एक सेल्फिशनेस का नाम दे रही है कि आप तो बहुत तरक्की कर रहे हो, है ना, आपने अपने पार्टनर के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। ये मतलब आग लगाने का काम कर रहे हैं, फालतू की बकवासें कर रहे हैं। ये आप और आपके पार्टनर को दूर करने के एकमात्र एक पर्सन बनी है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये कुछ गंदे ना स्पेल वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने पार्टनर को छोड़ दें, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाए। ये ना मैनिपुलेशन भी करती हैं, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ओके। आपका घर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है इस समय, मैं देख रही हूँ। और आई विश कि आपकी घर को यहाँ पर क्लिंस किया जाए, क्योंकि आपका घर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस लेडी ने ना कुछ आपके ऊपर चीज़ें ज़रूर ट्राई की है, कुछ नज़र भी हो सकती है, ठीक है। और ये उसके बाद ही नतीजा हुआ, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आई है। आपको बता दूं कि आप अपने लाइफ पर ना फोकस्ड जब हम कोई करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। जब हम अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपने मनी पे ध्यान देते हैं, लग्जरी लाइफ पे ध्यान देते हैं, तो इट्स अ गुड साइन, ओके। मगर ये कुछ जो आपके हेटर्स हैं ना, ये आपसे लगातार चिढ़ रहे हैं, ओके। एंड हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना प्रेयर अभी कर ली है, हमने सेंड इट बैक टू सेंडर किया है, ताकि ये सारी काली क्रियाएं जो भी जिसने भी की है हमारे ऊपर, हमारे पार्टनर से हमें अलग किया, या हमारी जॉब चली गई, या हेल्थ डाउनफॉल आया, जो भी इश्यूज़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उस सेंडर के पास वापस चली जाए। अब यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है जो कि आपका कोई रास्ता रोके। जितना ज़्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकेगी, उतना ये महिला की लाइफ में रुकावटें ज़्यादा क्रिएट होगी, ओके। या फिर उन लोगों के लाइफ में उनकी लाइफ में ये रुकावटें पैदा करेगी जिनसे वो प्यार करती है, ओके। सो सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली।
मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। सो गाइज, यहाँ पर मैं रीडिंग में देख रही हूँ क्लियरली कि आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो थे बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ। ओके, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने देखा होगा कि दादी नानी कपूर लगा करके तेल में ना, है ना, बच्चों को लगाती थी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मुझे काफ़ी हैवी एनर्जीज फील हो रही हैं आप लोगों की कई दिनों से। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। आप लोग ना कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कपूर को पीस के ना उसमें बना के रखा करो एंड ट्राई टू अप्लाई ऑन योर बॉडी। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था कि ये कोकोनट ऑयल एंड कपूर रब किया जाता था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो ये भी कर रहा करो। उसमें आप आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि अपने घर में भी एक टिक्की कपूर की, उसमें 2 लौंग जरूर जलाया करो, स्पेशली अपने बेडरूम में रात को सोने से पहले, ठीक है। और आपको जो अप्लाई करना है वो कोकोनट के साथ में आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा कपूर डाल करके आपको अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी लाइफ से ना ब्लॉकेजेस सारी एलिमिनेट हो चुकी है। ओके, आज की रीडिंग में हमने देखा है, और इस तरीके के लोग भी आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो, आउट हो। ओके, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी में हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं में हैं। शायद ये प्रार्थनाओं का ही नतीजा है कि अभी तक ये सब चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं हो पाया। ओके, मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि इस तरीके के जो लोग हैं ना, जब भी आपकी लाइफ में उथल पुथल करेंगे ना, इनकी लाइफ में खुद ही ऐसी तैसी होगी। ये जो कोई भी है, इनको इनकी करनी का ना फल ज़रूर मिलेगा। ये बैकफायर होकर ना इनके सर पे फेंकी गई है। कभी ना कभी इनके सर पर एक इनके सर पे रखा हुआ ना एक बॉम्ब है, ये फटेगा ही फटेगा। क्लियरली मैं कह रही हूँ, इविल प्रैक्टिस ये कोई लेडी है आपके अगेंस्ट करती है, ठीक है। ये वॉच करती है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। मे बी आप काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। ये आपके और आपके पार्टनर को अलग करने में लगी हुई है, ठीक है, और आपके ऊपर नज़र रखती है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा रूड जो बिहेव किया ना, ये सब इविल प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। ये गंदी एनर्जीज उसने आपकी तरफ भेजी है। ये लेडी ना बस जेलस करती है, कॉपी करती है, चीटिंग करती है ये, ठीक है। ये कुछ आपको फील होता होगा कि अचानक से आपकी लाइफ में एकदम डाउनफॉल आ रहा है, आपकी जॉब जा रही है, ठीक है ना। तो आई कैन क्लियरली सी कि आपकी लाइफ में ना एकदम से प्रॉब्लम आई है। देखो, मैं एक बात बोलूँ, शनि का साल है, जो जैसे कर्म करेगा ना उसके साथ वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो ये लेडीज़, मुझे दिख रहा है कि ये लेडीज़ ना ये गलत क्रियाएं करती है, ठीक है। ये इनको ना भगवान से डर नहीं लगता, ये दिखावा दिखाती है कि मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ। इस लेडी को ऐसी लाठी पड़ेगी जो कि मतलब जिसमें आवाज़ नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि बहुत जल्दी ना जो भी चीज़ें नेगेटिव हो रही है आप लोगों की लाइफ में, ये चीज़ें जल्दी ही हट जाएंगी यहाँ से। बट आपको बहुत पॉजिटिव रहना है एंड नो डाउट आपको यहाँ पर ना मतलब कि मैनिफेस्ट करना अपने पार्टनर को, क्योंकि ये लेडी नहीं चाहती आप और आपके पार्टनर यहाँ पर दोनों का रीयूनियन हो। ओके, आई कैन क्लियरली सी कि आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है ये पास्ट में बहुत बुरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना जैसे कि आपको दिखाया होगा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ना ये प्यार करती ना ये दोस्त है, ये तो एक चुड़ैल औरत है। चुड़ैल के कहते हैं ना क्या बोलूँ मैं, चुड़ैल औरत है। इसने बस एक नकाब पहन रखा है, जो आपको शायद कईयों को तो दिख गया होगा और कईयों को नहीं दिखा होगा, लेकिन आपको इंट्यूटिव वाइज पता है कि आपके पीछे हाथ धो के कौन पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, उन कार्ड में और देखते हैं आपके पार्टनर की जो डीप फीलिंग्स है। ओके, वो क्या है, कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं।
कुछ लोग कह रहे थे दी थोड़ा सा फास्ट कर लिया करो। मैं फास्ट नहीं कर सकती रीडिंग, मुझे एक एक कार्ड को समझना पड़ता है और मुझे जो डाउनलोड आता है मैं वो डाउनलोड के हिसाब से बताती हूँ। और अगर आपको बहुत फास्ट सुनने की दिक्कत है तो वो आप 2x2 कर लो, ठीक है ना। अपने आप ऑप्शन आता है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप उस हिसाब से सुन सकते हो। बट मैं बहुत तेज़ी से रीडिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेक्स यूज़ करने पड़ते हैं, कार्ड्स हैं और उनको एक्सप्लेन करना, डाउनलोड बताना, तभी यहाँ पे डिटेल रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर पाती हूँ, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, हर्मिट, अगेन हैंगमैन, एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड जस्टिस। ओके, ऑल राइट एंड अ टावर कार्ड। चलो, मुझे नंबर 8 दिखाई दे रहा है, नंबर 24 दिख रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पे शनि की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, ये पर्सन ना आपको बहुत कंफ्यूज्ड मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो, आपको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ। अब जो ये गंदी क्रियाएं हुई हैं उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में, ये उसका नतीजा बता रही हूँ मैं, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो चल रहा है, इनके लिए ना लाइक ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि ये लाइक आप क्या सोच रहे हो और आप आपके मन में क्या चल रहा है। हालांकि ये चाहते हैं कि इनको पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके डीप थॉट्स क्या है, बट इन्हें लगता है कि आपको प्रिडिक्ट करना, आपको समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इनको लेकिन ना मैं यहाँ देख रही हूँ, इन्हें कभी लगता है कि आप इनके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, लेकिन अगले पल उनको लगता है कि आप जो हो बहुत इनसे नफ़रत करते हो। कभी लगता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हो इनके साथ, ओके, और इन्हें लगता है अगले पल को कि हाँ दुश्मनी भी करते हो आप इनके साथ। मतलब आपके बिहेवियर और पैटर्न को, ये एनर्जी को समझ नहीं पाते। इनको लगता है कि वी कैन नॉट लाइक, आपको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको अचानक क्या हो जाता है आपको कह पाना, प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है। और अचानक से आप जब रिएक्ट कर जाते हो तो इनको समझ नहीं आता, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, और उन स्ट्रगल की वजह से कम उम्र में आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, परिवार, लोग, ओके, इसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हो, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अचानक से आप रिएक्ट भी कर जाते हो। आपकी फैमिली का प्रेशर है, तो उन्हें कहीं लगता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन, दूसरों का फ्रस्ट्रेशन आप उनके ऊपर निकाल डालते हो। आपका बिहेवियर पैटर्न अचानक चेंज हो जाता है। सॉरी गाइस, एक सेकंड, मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, इनको लगता है कि आप ना दूसरों से बहुत जल्दी कंपैरिजन करने लग जाते हो। जैसे कि कोई आपके फ्रेंड्स मिल जाते होंगे या वो किसी और के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, तो आप अपने आप से कंपेयर करते हो कि यार मेरा पार्टनर मुझे क्यों नहीं पूछ रहा, मेरा पार्टनर मुझे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा, मेरी दोस्त तो बहुत खुश है और उसका जो फियांसी या पार्टनर, बॉयफ्रेंड जो भी है, उसके लिए डायमंड रिंग लाता है, चॉकलेट्स लाता है, उसको वहाँ घुमाता है, फिराता है, शॉपिंग कराता है, मेरा वाला क्यों नहीं घुमाता, वाई। हालांकि आप अपने पैरों पे खड़े हो, फिर भी पसंद होता है ना अपने पर्सन से, अपने बंदे से एक अलग से अलग लेवल का एक, जब हमें अटैचमेंट और हमें एक अलग स्पेशल जब कोई फील कराता है, तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो यही चीज़ें इनको दिख रही है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो और दूसरों से कंपैरिजन करते हो, या आपको मानते हैं कि
आपका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, पल में तोला पल में माशा, ठीक है ना। इनको लगता है आप हर दम प्रूव करने की कोशिश करते हो कि इस रिश्ते के लिए इनके लिए आपने क्या क्या किया है। अब हो सकता है लेट्स से कि आपने इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन इनको फील होता है कि आप इस रिश्ते में कितना सीरियस हो, कितना कंसर्न हो, और आपने कितना तपस्या की है, कितना कुछ पीछे छोड़ा है ना। तो आप जताते हो कि भाई मैंने इतना किया और तुमने इतना किया, है ना, मैंने सेक्रीफाइस क्या किया, है ना। हमेशा आप जो है आप इनको मतलब शो करते हो कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने किया जो किया। तो इसका जो भी टेंशनों का जो एक बोझा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप दिखा रहे हो मैंने ही उठा रखा है। एंड इनको रियलाइजेशन होता है कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं, और अच्छा भला सब कुछ चल रहा होता है और आप मूड ख़राब कर लेते हो अपना। इनको फील होता है भाई कि आप जो हो ना सडनली चीज़ों को लेके ओवर रिएक्ट करते हो, और आप एनर्जीज़ पर कंट्रोल नहीं करते हो अपना। यानी कि प्रैक्टिकल माइंडसेट में इनको लगता है कि आप इतने प्रैक्टिकल नहीं हो, आप इमोशनल ज़्यादा हो। को समझदार होना चाहिए था। मैच्योरिटी, समझदारी, ये सब चीज़ें की कमी है। आप दुनियादारी को नहीं समझते हो। आपके पार्टनर को ये भी लगता है आप बहुत इनोसेंट हो, आप बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हो। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना ये भी लगता है कि आप 2 दिन 3 दिन चीज़ें फॉलो करते हो और फिर आप वापस उसी पैटर्न में आ जाते हो। इनको लगता है कि इस कलयुग में आप इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो। मतलब ये आपको ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी मानते हैं और कहते भी हो कि भी यार इतने भूले क्यों हो, और बुरे बनो, ऐसे बनो, वैसे बनो। हो सकता है आपके पार्टनर, मैं देख रही हूँ ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर इंसान को दिल से ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको इस रूप में देखते हैं कि यार आप दिल से सोचते हो, दिमाग से आप सोचते ही नहीं हो। इनको ये भी दिख रहा है कि आपके ना मन में ना जो होता है ना, आप ना बता देते हो सामने वाले को, मतलब अपने मन में नहीं रखते हो। जो है क्लियर है, जबान पे है, साफ बोलूँगी, एक बार बोलूँगी, समझ लो। तो इस तरह का स्वभाव आपके पार्टनर आपको देखते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते भी, इन्हें गुस्सा भी आता है, क्योंकि इतना भी यार सच की मूर्ति कलयुग में होना, इट इज़ लाइक अनडाइजेस्टेबल, समझ में नहीं आता, ठीक है ना। आपके अंदर, आप अंदर नहीं रख पाते बातें, जो भी है साफ बोलते हो, है ना। आप लोग साफ बोलते होगे, ठीक है ना। और हो सकता है आपके अंदर ना गुस्सा नहीं रख पाते आप, है ना। और भले ही इनके घर के लोगों ने भी अगर गलत किया होता तो आप उनसे भी भिड़ जाते हो। उनके परिवार, दोस्त, कोई भी हो, किसी ने कुछ भी बोला, ठीक है ना, नॉर्मल बात होती है, तो गलत बात दिखती है तो आप कहते हो भाई मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, लंका लगा दूंगी। तो मतलब आप क्लियर बोलते हो, ठीक है ना। और आप ना यहाँ पर क्या कर लेते हो, ऐसे व्यक्ति से फिर दुश्मनी कर लेते हो, कट्टर दुश्मन बन जाते हो। आप खरी खोटी भी सुनाते हो, ठीक है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर भी ना डर जाते हैं ये रूप देख करके कि यार मुझे तो नॉर्मल रहना था, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना था। ये ना ये ऐसा करते हैं कि यार ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के चलो। और ये आपको इसी उसमें देखते हैं कि यार आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है ना। आप एकदम से भड़क जाते हो, गुस्सा आ जाता है। आपने ना दुख बहुत देखा है, इनको ऐसा लगता है कि उनको फील होता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उनको फील होता है कि यार ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि शायद ना यहाँ मैं देख रही हूँ नेगेटिव पॉजिटिव बहुत हो रहा है। लाइक आप इमोशनल, वो प्रैक्टिकल, ठीक है ना। मतलब यहाँ कोल्ड और हॉट, समझ रहे हैं, सूरज और चांद का ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन में देख पा रही हूँ। इनको ऐसा फील होता है, ओके। हर चीज़ में आपकी सोच विचार बहुत हाई है,
उनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके की सोच विचार रखते हो ना, उस हिसाब से वो आपको खुश नहीं रख सकते, संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी भी कोशिश कर लें आप कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू ढूंढ ही लोगे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ पास्ट में। उनको लग रहा है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हो, आप सोचते रहते हो और उसके बाद बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। आपके पार्टनर को ना बहुत ना स्टक फील होता है, वो चाह के भी ना निकल नहीं पाते हैं आपसे। उनको पता है आप बहुत इमोशनल हो, दिल के साफ़ हो, और इसी वजह से वो आपकी तरफ आए थे, आपसे प्यार करने, आपकी तरफ आकर्षण, ठीक है ना। और इनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा मानते हैं कि आपकी लाइफ में इनके अलावा और कोई काम नहीं है। आप पूरा दिन इनके लिए ही सोचते रहते हो, इन्हीं के लिए बैठते हो उठते हो। आप अपनी लाइफ में आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं जीते हो, और बहुत लॉन्ग टाइम से आप जी नहीं रहे हो, ओके। और उनको लगता है पूरा टाइम अपनी दुनिया के इर्द गिर्द इन्हीं को समेट रखा है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप उसी को सोचते हो। इनको क्या पसंद है, इनको क्या खिलाऊं, ये दिमाग में चलता है। इनको लगता है कि आपका पूरा फोकस रहता है, आप इतना एक्सट्रीम चले जाते हो। इनको लगता है आपका ना पूरा फोकस ना सिर्फ और सिर्फ लाइक इन्हीं के ऊपर रहना, कि और किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इनको लगता है भाई कि इतना एक्सट्रीम जाते हो ना आप, लाइक इनको ना बहुत अजीब सा फीलिंग आती है यार कि क्यों ऐसा कर रही है, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ये, ठीक है ना। आपको लेके बहुत चीज़ें गलत नहीं मानते, लेकिन हाँ इनको लगता है कि कभी कभी आप कुछ अति कर देते हो, ठीक है। और इनके मन में आपको लेके कुछ अच्छी बातें भी सोचते हैं ये। जिस भी आप एटमॉस्फेयर में रहते हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस इंसान के बीच में हीलिंग, खुशियाँ बिखेरना आपकी आदत है। जहाँ जाओ वहाँ पर खुशियाँ बिखेरना, इंसान को पॉजिटिव करना, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जिससे बात करते हो ना, वो इंसान मतलब बहुत खुश हो जाता है, मोटिवेटेड फील हो जाता है। आपके अंदर ना पॉजिटिव ऊर्जा है, इनको ये भी पता है। आप बहुत काइंड हार्टेड हो, जो सिर्फ दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहता है। कहीं ना कहीं इस कलयुग में आपके पार्टनर ना आपके लिए अपने घर वालों से भिड़े हैं, क्योंकि उनको पता है आप बहुत दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं इन्हीं वजह से, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसा इंसान इस धरती पे मिलना दोबारा इम्पॉसिबल है। नो डाउट फिजिकल इंटीमेसी के लिए यहाँ पे बहुत ऑब्सेशन मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन जिस प्रोफेशन में, प्रोफाइल में ये है, वहाँ पर डेफिनेटली बहुत नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। ये आपके साथ ना कोई फैमिली भी चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप दोनों के अलावा भी यहाँ कोई पर्सन है, और ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही है। आपको प्रेगनेंसी की कंडीशन में देखते हैं, या फिर आप दोनों का फिजिकल नहीं हुआ बहुत टाइम से, उसके लिए क्रेविंग हो रही है इनको, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक ना इमेजिनेशन है इनके माइंड में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना क्लियरली आई कैन सी वो कर क्या रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, कि वो ना इस रिश्ते को ना बचा रहे हैं धूप, आंधी, तूफान से। उनको डर है कि आपको ना खतरा है कुछ लोगों से, और उन्हीं लोगों से ये आपको दूर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी आई है। इन्होंने शायद पास्ट में जाने में आपको हर्ट कर दिया, लेकिन ना ये आप अपनी ना सारी बातें ना आपको बताएंगे टाइम आने पर, समय आने पर। वो समय आने पर ही ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है होंगी। ये इन्हें लगता है कि आप बाउंड्रीज नहीं सेट करते हो, एक लक्ष्मण रेखा आप सेट नहीं करते हो, और इन्हें लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। और जब आपका फ़ायदा उठाया जाता है तो आपकी नाराज़गी इन पे आपका गुस्सा इन पे फूटता होगा। ऐसे ही कुछ आपने इनकी फैमिली के लिए किया होगा, या तो आपने इनकी फैमिली पे बहुत ब्लाइंड फेथ किया था,
और बाद में आपका गुस्सा इन पर फूटा। इनकी फैमिली के कुछ लोग बहुत टॉक्सिक मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया और बाद में इनका ना झगड़ा भी हो रहा है। ये देखो टावर कार्ड कह रहा है यहाँ पर कि इनका ना झगड़ा हो रहा है। ओके, और इनकी फैमिली क्या है, आपके लिए एंटी है। ये अपनी फैमिली को ना साफ बोलते हैं, हाँ भाई मेरी उससे बात नहीं हो रही, लेकिन उसके ना खिलाफ मत बोल देना। तो ये वो जगह छोड़ के चले जाते हैं जो मैं क्लियरली देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए एंटी नहीं सुन पाते हैं। इन्होंने कई बार आपको देखा है कि इनको पता है कि आप हर बार हर्ट होते हो और फिर आप नाराज़गी इन पर निकाल देते हो। आपके पार्टनर को फील होता है आप बहुत केयरिंग हो, आप ऐसे इंसान हो जो कि गिविंग एनर्जी में रहता है। इंसान सबके लिए चिंता करता है, सबके लिए सोच विचार करता है। इनको ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये इस बात से बहुत गुस्सा है भाई। आप अपनी ब्यूटी के बारे में, अपने फीवर है या आपके कहीं बदन दर्द है, कुछ है, अपने करियर पे क्या देखना, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपकी जॉब की प्रमोशन हो रही है कि नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि आप ना अपने लिए कुछ नहीं सोचते और आप बस एक ही चीज़ कि आपने इस इंसान को पकड़ लिया है ना। तो ये कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, है ना। आप सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ इसी पर्सन की सेवा में लगे हुए, ये आपको ना केयरिंग इंसान समझते हो। इनमें ना इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना अभी भी कलयुग में जैसे जीने के लिए सामने दुष्ट जो लोग आते हैं, आप उनकी तरह नहीं हो, उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये चाहते हैं आप भी दुष्ट बनो, थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेटिव बनो और इतना इमोशंस में नहीं आना चाहिए। हाँ, बट आपके लिए क्रेविंग करते हैं। आप इनको पता है आप जैसा इंसान ना शायद ही इनको मिलेगा। तो ये फिज़िकल इंटीमेसी भी आपके साथ ही चाहते हैं और आपके अंदर देखते हैं कि अगर कल को अगर आप माँ बनो तो आप कैसे लगोगे, बच्चा कैसे पैदा होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी माँ आपको मानते हैं, जो कि बिना कुछ कहे समझ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपने अपनी लाइफ में ना सबके लिए दिया ही है, किया ही है, और आप भगवान पे भी बहुत विश्वास करते हो, स्पिरिचुअल भी। आपको पता है कि आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा, है ना। और उनको लगता है कि आप इस दुनिया के हिसाब से ना अलग ही सीधे पैदा हो गए हो और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। कभी कभी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, मन में भावना रखनी चाहिए, सामने वाले को दाव पेच खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं आती है और इनको लग रहा है कि आपका गुस्सा ऐसा है कि अगर आप गुस्से में आ जाओगे तो सामने वाले की लंका लगा दोगे, ठीक है ना। और प्यार आ जाएगा तो सब कुछ लुटा दोगे उसके नाम पर, ठीक है ना। उफ भी नहीं करोगे। तो आपके दोस्तों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आपके कई दोस्त हैं, कई बार गलत करते हैं, जो ये देखते हैं और इनको गुस्सा आता है। इनको लगता है कि आप जानबूझकर आप उस फ्रेम में जाते हो और ये बेचारे बचा नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। इनको दुख होता है कि आपने खुद को हर्ट किया, दुख पहुंचाया। आपके पार्टनर को लगता है कि आप अच्छे कर्म किया आपने, ठीक है ना। जस्टिस की एनर्जी है, आप किसी का दुख नहीं देख सकते हो, ठीक है। यहाँ शिव शक्ति का कार्ड है। कोई भी दुख में आया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पर्सन प्रायोरिटी में आ जाता है। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई भी होती है 4 दिन पहले भी, तो आप उसको भी माफ़ कर देते हो। ज़रूरत से ज़्यादा भगवान से डरने वाली पर्सनैलिटी हो आप, और कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मेरे को किसी का गलत नहीं करना, मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, मेरे थ्रू किसी का नुकसान नहीं होना। अब आप नोटिस करना, देखो थोड़ी देर पहले जब हमने सेंडर बैक करी है ब्लैक एनर्जीज़ को, मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया था हीलिंग जब मैंने की तो मैंने क्या आप लोगों के साथ प्रेयर में बोला था, सेंड इट बैक टू द सेंडर। वही ब्लैक एनर्जी वहाँ वापस क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ दिस। आप अच्छे हो, आपके कर्मस अच्छे हैं, दैविक शक्तियों का साथ है आपके पास, गॉड आपके साथ है, और गॉड जो है यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप खुद भगवान से डरते हो कि भाई मेरे से कहीं जाने अनजाने में कर्म खराब ना हो जाए। तो जस्टिस की एनर्जी आती है यहाँ पर, कह रही है कि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा
और इनको भी दिखता है कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो। आपके पार्टनर ना ये मानते हैं कि आप एक परफेक्ट एक ऐसा पैकेज हो जिसके अंदर कोई भी इंसान बेहतर समय बिता सकता है, आप ब्यूटीफुल टाइम कोई भी स्पेंड कर सकता है, आपके अंदर क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो सकता है, आप खुशियाँ, आप काइंड हार्टेड, आप ब्यूटीफुल, आप माइंडेड, बहुत अच्छे हो आप। लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स भी है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर यहाँ चाहते हैं कि जितने आप इमोशनल सेंसिटिव हो ना, उतना आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, आपकी अपना वजूद होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, तो इन्हीं के इर्द गिर्द दुनिया नहीं होनी चाहिए। ओके, जिसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए, आप सबके साथ गो विद द फ्लो चलो। ठीक है, तो ये सच्चाई है आपके पार्टनर की। ठीक है ना, आपके पार्टनर ना बैलेंस चाहते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, इन्हीं चीज़ों को देख के तो आए हैं वो, है ना, आपकी काइंडनेस देख कर के ही तो आपके पास आए हैं। लेकिन वो इतने काइंड हार्टेड नहीं है, आपको रोते हुए देखते तो उनको लगता है आपको दुष्ट भी होना चाहिए। कलयुग के हिसाब से जियो, है ना। सामने वाला व्यक्ति कैसा है बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये पर्सन मेरे लिए ये सोच रहा है, बट ये सत्य है, सत्य को नहीं टाला जा सकता। बातों से दिख रहा है कि ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, परवाह है इनको, और इनको फील होता है कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है ना। और बाद में इनको लगता है कि ये तकलीफ़ हुई क्यों, काश आप इतने समझदार हो जाओ, अगली बार इतना इमोशंस में मत बहो, गलतियां ना करो। ठीक है ना, और गलती करोगे तो फिर ये ऐसे कंसर्न आउट ऑफ केयर इस तरीके से देखते हैं। ठीक है ना, कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ओवरऑल चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बनो, शायद इसीलिए वो आपको अभी लेसन दे रहे हैं। ओके, प्यार बहुत करते हैं, इनको अपने समय पर आना है आपके पास, ये बात भी ट्रू है। क्लेम करो कि मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। हर हर महादेव लिखो, राधा कृष्ण लिखो, दिल बनाओ जल्दी से, आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स जो लिखो। जो भी लोग चाहते हैं कि ये एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई दैन इट्स रियली गुड, मेरी कोशिश रहती है। नहीं हुई देन गो फॉर द पर्सनल रीडिंग, नंबर दे रखा है ऊपर स्क्रीन पर, जा कर के व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग शुरू होगी 3 दिन के बाद, मंडे से रीडिंग मैं लेना शुरू करूँगी, बट अभी रीडिंग के लिए हमारे यहाँ पर बुकिंग हमने बंद कर रखी है क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड चल रही हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच, 52,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। इसी प्रकार से प्यार देते रहें, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें, नकारात्मकता को साइड रख दें। होता है ना, इट इज़, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको भी लग रहा होगा यार दीदी आप तो बस भाषण देती हो, आपको क्या पता मेरे दिल पे क्या बीत रहा है। अरे दीदी को सब पता है यार, दीदी भी आपके साथ ही इस माहौल से निकली है, तो आई नो जब हम जिसको प्यार करते हैं और सामने वाला ऐसा करता है तो क्या बीतती है, मुझे पता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन लाइक यू, बट अभी फ़िलहाल मेरा काम है आप लोगों को हील करना, मैं यहाँ पे अभी हील कर रही हूँ। ठीक है, और आई होप आप लोग हील हो जाएं। और हमारे टैरो ही एक ऐसा एक पद्धति है, एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि मदद करती है इतने सारे लोगों को बिखरने से, टूटने से। आई डोंट थिंक सो एस्ट्रोलॉजी की किसी और ब्रांच में ऐसा कोई एक तरीका है जिससे हम हज़ारों प्यार करने वाले जो आज की डेट में सुसाइड कर लेते हैं। बहुत लोगों के कॉल आते हैं, दीदी हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, होता एंग्जाइटी हो जाती है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो टैरो रीडिंग इज़ वन ऑफ द रीडिंग, दिस इज़ वन ऑफ द वे वेयर लाइक हमें हिम्मत मिलती है, हमारे अंदर पेशेंस आता है कि वो आएंगे। एंड टैरो में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, हज़ारों लोगों को रिज़ल्ट आया है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है या फिर फास्ट होता है, ये सब पता चल जाता है, थ्रू दिस रीडिंग ही पता चलता है। तो आशा करती हूँ आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। ओके, एंड अपना ख्याल रखेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।